तो दोस्तों ये है मेरे पास आज JBL ट्यून फ्लेक्स ईयरबड और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ JBL ट्यून फ्लेक्स ईयरबड। यानी कि JBL ट्यून फ्लेक्स ईयरबड को यूज़ कैसे करते हैं, इसे कनेक्ट कैसे करते हैं एंड इसके ANC को एनेबल कैसे करते हैं, यानी कि इसके टच कंट्रोल के क्या क्या फीचर्स है, ये सारी चीज़ें आप सबको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ईयरबड को चार्ज कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप इस ईयरबड को इसके चार्जिंग केस में रख देते हो और रखने के बाद जब आप इसके चार्जिंग केस को बंद कर देते हो तो आपका जो ईयरबड है वो ऑटोमेटिक चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है और आपको सिर्फ इसके चार्जिंग केस को ही चार्ज करना होता है। तो यहाँ पे चार्जिंग केस के नीचे आप सबको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, जिससे हमने टाइप सी केबल के साथ इसे कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करते यहाँ पे हमारा चार्जिंग केस का जो लाइट है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अब हमारा जो चार्जिंग केस है वो भी चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। तो आपने सिर्फ इसके चार्जिंग केस को ही चार्जिंग केबल के साथ कनेक्ट करके चार्ज करना होता है और आपका जो ईयरबड है वो इसके चार्जिंग केस के अंदर रखे रखे ही चार्ज होता रहता है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप इसके चार्जिंग केस में से ईयरबड को बाहर निकाल के भी चार्ज कर सकते हो या ईयरबड को इसके चार्जिंग केस में रख के भी चार्ज कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास है, आप जैसे चाहो वैसे इसे चार्ज कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं इसे कनेक्ट कैसे करते हैं, यानी कि पेयर कैसे करते हैं। तो जब आप इसके चार्जिंग केस को ओपन करते हो तो यहाँ पे मैं जैसे आप सबको दिखा दूँ, यहाँ पे जैसे हम इस चार्जिंग केस को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारा ईयरबड में जो लाइट है वो ऑन हो जाता है और यहाँ पे जो लाइट है वो स्टेबल होता है कुछ सेकंड के लिए एंड उसके बाद यहाँ पे जो हमारे दोनों ईयरबड में जो लाइट है वो ब्लू लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अब आपका जो ईयरबड है वो ऑटोमेटिक ऑन होके पेयरिंग मोड पे आ चुका है। अब आप इसे अपने किसी भी मोबाइल डिवाइस के साथ ब्लूटूथ सेटिंग में जाके ईजिली इसे कनेक्ट कर पाओगे और यूज़ कर सकते हो। और यूज़ करने के बाद जब आप इस ईयरबड को वापस इसके चार्जिंग केस में रख देते हो तो यहाँ पे मैं जैसे इस चार्जिंग केस में रखेंगे और रखने के बाद जब हम इसके चार्जिंग केस को बंद कर देंगे तो बंद करते ही आपका जो ईयरबड है वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है और ईयरबड जो है वो ऑटोमेटिक ऑफ होके चार्जिंग मोड पे आ जाता है और आपका जो ईयरबड है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं JBL ट्यून फ्लेक्स ईयरबड्स के टच कंट्रोल के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आप सबको लेफ़्ट साइड ईयरबड और राइट साइड ईयरबड्स के जो टच कंट्रोल के फीचर्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके राइट साइड ईयरबड्स के टच कंट्रोल के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे सिंगल टच करने से आप म्यूज़िक को प्ले और पॉज कर सकते हो, डबल टच करने से म्यूज़िक को नेक्स्ट कर सकते हो एंड 3 टाइम टच करने से आप म्यूज़िक को प्रीवियस कर सकते हो एंड इस पे अगर आप डबल टच करते हो कॉलिंग के टाइम में तो कॉल को रिसीव भी कर सकते हो और कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हो। एंड अगर आप इसे टच एंड होल्ड करके रखते हो 2 सेकंड के लिए तो आप इसमें वॉइस असिस्टेंट को एनेबल भी कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं इसके लेफ़्ट साइड ईयरबड्स के टच कंट्रोल के फीचर्स के बारे में। तो इसमें सिंगल टच करने से आप सब इसमें ANC मोड एंड एम्बिएंट अवेयर मोड को एनेबल और डिसेबल कर सकते हो एंड डबल टच करने से आप इसके टॉक थ्रू मोड को एनेबल और डिसेबल कर सकते हो और इनकमिंग कॉल में अगर आप डबल टच करते हो तो आप कॉल को रिसीव भी कर सकते हो एंड सेम डबल टच करने से आप कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हो एंड इसमें अगर आप टच एंड होल्ड करके रखते हो कॉलिंग के टाइम में तो आप कॉल को म्यूट और अनम्यूट भी कर सकते हो एंड अगर आप सब इसमें म्यूज़िक के टाइम में टच एंड होल्ड करके रखते हो 2 सेकंड के लिए तो आप इसमें भी वॉइस असिस्टेंट को एनेबल और कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं JBL ट्यून फ्लेक्स ईयरबड्स को फैक्ट्री रीसेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप सबको लेफ़्ट साइड ईयरबड और राइट साइड ईयरबड्स पे आपको डबल टच करना है एंड उसके बाद टच एंड होल्ड करके रखना है 5 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे आपको दोनों ही ईयरबड में जो लाइट है वो ब्लू लाइट ब्लिंक करके बंद हो जाएगा, तो आपका ईयरबड जो है वो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप सबको JBL ट्यून फ्लेक्स ईयरबड से रिलेटेड जो भी फीचर्स वगैरह था एंड हाउ टू यूज़ के बारे में आप सबको बताया है। तो अगर आप सबको इस ईयरबड से रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।